नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप सबको पता होगा या फिर अभी हम बता देते हैं आपको कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस जोधपुर ने 3 नए डिप्लोमा कोर्सेज जो हैं वो लॉन्च किए हैं। अब ये जो कोर्स हैं इनका फ़ायदा आपको होने वाला है राजस्थान एसआई की जो वैकेंसी चल रही है, जिसके फॉर्म भरे जा चुके हैं और आगे उसकी एग्ज़ाम होने वाली है, तो उसके अंदर आपको इसका फ़ायदा होने वाला है। अगर आप ये डिप्लोमा कर लेते हैं तो उसके इंटरव्यू में यानी एसआई के इंटरव्यू के अंदर आपको 10 मार्क्स तक का बोनस मिल सकता है। जिस तरह से अगर किसी के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट होता है या एनसीसी किया होता है तो उसको राजस्थान पुलिस या फिर एसआई के अंदर कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स बोनस मार्क्स मिलते हैं, सेम उसी तरह से अगर आप ये डिप्लोमा कोर्सेज कर लेते हैं तो एसआई के इंटरव्यू में आपको अधिकतम 10 मार्क्स तक का बोनस मिल सकता है, ठीक है, इस सर्टिफिकेट के आधार पे। तो चलिए इसकी डिटेल देखते हैं कि किस तरह से इसका बेनिफिट आपको मिलेगा और ये किस तरह के कोर्सेज हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन उसके लिए दिया गया है कि दोज कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड टू अप्लाई द फॉलोइंग डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज मस्ट फिल एंड सबमिट द ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। लिंक ये गिवन है, ऑल्सो अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटीज़ वेबसाइट 12 अप्रैल से लेकर के 11 मई। तो इसका जो मेन एक पॉइंट निकल के आ रहा है वो यही है कि 12 अप्रैल से 11 मई तक की डेट जो है वो है यहाँ पे, और इस बीच में आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इस डिप्लोमा के लिए, ठीक है। तो 3 तरह के जो डिप्लोमा है वो कौन कौन से हैं। पहला डिप्लोमा है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। दूसरा है सर्टिफिकेट कोर्स इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और तीसरा है सर्टिफिकेट कोर्स इन क्रिमिनोलॉजी, ठीक है। तो ये 3 तरह के कोर्स इन्होंने अप्लाई किए हैं। अब देखिए कि इन तीनों कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी इनके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। डेट आपको पता चल गई कि इन तीनों के लिए अप्लाई करने की जो डेट है वो 12 अप्रैल से 11 मई तक है, यानी 11 मई उसकी लास्ट डेट है। तो चलिए पहला जो है वो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा कि दोनों मोड हैं, प्राइवेट मोड पे भी होगा और रेगुलर भी हो सकता है ये। तो रेगुलर और प्राइवेट दोनों तरह से होगा, लेकिन रेगुलर के लिए सीट जो है वो 40 ही है, मैक्सिमम सीट रेगुलर के लिए कितनी है, 40 है। लेकिन जो प्राइवेट डिप्लोमा करेंगे, प्राइवेट फॉर्म से करेंगे, उनके लिए कोई सीट लिमिट नहीं है, कितने भी फॉर्म उसके लिए अप्लाई किए जा सकते हैं। तो क्राइटेरिया क्या होगा, तो देखिए जो पोस्ट के ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए क्या होगा, ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, यानी स्नातक होना ज़रूरी है, और स्नातक के अंदर मिनिमम आपका 45% मार्क्स ज़रूरी है, यानी 45% मार्क्स जो है वो आपके इसमें होने चाहिए। और जो आप SC ST या फिर जो विकलांग कैंडिडेट है उनको इसमें 5% की छूट है, मतलब अगर उनके 40% या उससे ज़्यादा है तो वो इस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। अब ध्यान देने वाली बात ये कि ये एक जो सिंगल कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएशन वाला, जो पहला नंबर का कोर्स है, इसके अंदर 10 मार्क्स तक दिए हैं, मतलब 10 मार्क आपको मिल सकते हैं एसआई के इंटरव्यू में, ठीक है। दूसरे और तीसरे नंबर के जो 2 डिप्लोमा कोर्सेज हैं इनके लिए सिर्फ 7.5 नंबर ही मिलेंगे अधिकतम। ऊपर वाले के लिए 10 मार्क्स अधिकतम है और नीचे वाले दोनों के लिए 7.5 मार्क्स जो हैं वो अधिकतम है। सर्टिफिकेट कोर्स जो सेकंड नंबर है वो है सर्टिफिकेट कोर्स इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके लिए 2 तरह के मोड वही है, रेगुलर और प्राइवेट। और जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो 1 साल का होगा, उसकी ड्यूरेशन 1 साल है। बाकी 2 नंबर और 3 नंबर जो है सर्टिफिकेट कोर्सेज इन ये 6 महीने के कोर्स हैं, ठीक है। और रेगुलर के लिए सभी में मैक्सिमम जो सीट है वो 40 है, अधिकतम सीटें। और मिनिमम जो प्राइवेट है उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, कितनी भी सीट जो स्टूडेंट है वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी इच्छित है वो जो भी इच्छुक है वो क्या कर सकता है, इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो जो पहला था पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी था, जिसके अंदर 45% मार्क्स जो है उसके कंपलसरी हैं। लेकिन ये जो दोनों सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं 2 नंबर और 3 नंबर के लिए, इनके लिए 12वीं पास ही अलाउ है, मतलब 12वीं पास अगर आप हैं तो सर्टिफिकेट कोर्स इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और इन क्रिमिनोलॉजी 2 नंबर और 3 नंबर के जो कोर्सेज हैं वो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको अप्लाई
किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए आफ्टर लास्ट डेट जो कि आपको पता है कि 11 मई 2021 है, स्क्रूटनी विल बी हेल्ड फॉर रेगुलर मोड ऑफ पीजी डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्स। Therefore, the merit list of shortlisted candidate will be prepared for the private mode. Also, the list of shortlisted candidate will be prepared that will be available on the website, on the university website. ठीक है, तो 11 तारीख जो कि लास्ट डेट है, जितने फॉर्म भरे जाने हैं उतने फॉर्म भर जाएंगे। उसके बाद क्या किया जाएगा, इसकी एक शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की एक लिस्ट आएगी। जैसे 40 सीट है और अगर फॉर्म 60 या 40 से ज़्यादा अप्लाई कितने भी हुए, तो जो टॉप के 40 लड़के हैं, जो टॉप 40 स्टूडेंट हैं, उनकी एक लिस्ट आ जाएगी, बाकी बाहर कर दिए जाएंगे। तो आप प्राइवेट फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो रेगुलर है उसकी सीटें कम है, 40 है, तो आप प्राइवेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो 200 रुपये है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और SC ST कैंडिडेट है उनके लिए 100 रुपये की फ़ीस रखी गई है। अगला पॉइंट ये बोल रहा है कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ऑफ रेगुलर एंड प्राइवेट मोड विल बी डायरेक्टेड टू डिपॉजिट एडमिशन फीस एंड सेपरेट इंस्ट्रक्शन विल बी इशूड रिगार्डिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो गया और आपका सिलेक्शन हो गया वहाँ पे, उसके बाद आपको उसकी फ़ीस देनी पड़ेगी, जो अप्रॉक्सीमेट शायद 5 से 6 हज़ार के बीच में है। ठीक है, कोर्स की फ़ीस, तो वो फ़ीस आपको देनी पड़ेगी, और उसके लिए आपके पास अलग से इसके इंस्ट्रक्शन आएंगे, अलग से इसके निर्देश आ जाएंगे। तो उसके लिए अभी से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो आप जाइए, जो भी इच्छुक हैं वो फॉर्म फिल करिए। ठीक है, ऑल डॉक्यूमेंट आर टू बी वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एडमिशन के टाइम पे जो हर कॉलेज में जहाँ पे भी आप एडमिशन लेते हैं डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, तो यहाँ पे भी होंगे, तो ये कोई बड़ी डील नहीं है। एनी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन फाउंड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ऑफ, अगर आप कुछ गलत डॉक्यूमेंट देते हैं या इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। ये तो नॉर्मल जो कंडीशन रहती है हर एक किसी भी डिप्लोमा या किसी भी डिग्री के लिए अपने एडमिशन लेते हैं, तो नॉर्मल कंडीशन रहती है कि आपको गलत कुछ भी वहाँ पे फिल नहीं करना है। एप्लीकेंट्स हु डू नॉट सेटिस्फाई द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन। जो मिनिमम क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे कि 45% मार्क्स और 12th पास अगर कोई नहीं है, तो वो बाहर हो जाएंगे, उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। सिलेक्शन विल बी प्योरली ऑन मेरिट बेसिस फॉर द रेगुलर डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स। देयर इज़ नो सीट लिमिट फॉर प्राइवेट मोड ऑफ पीजी डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट। अब इसके लिए आप देखिए कि जो रेगुलर मोड हैं उनका तो प्योरली मेरिट बेस पे ही 40 स्टूडेंट को लिया जाएगा, लेकिन जो प्राइवेट मोड हैं उसके लिए कोई भी मैक्सिमम क्राइटेरिया नहीं है, कितने भी स्टूडेंट उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा आपका मन हो, आप अगर रेगुलर करना चाहें तो आप रेगुलर करिए, अगर आप प्राइवेट करना चाहते हैं तो आपको प्राइवेट भी इसको कर सकते हैं। रिजर्वेशन विल बी कंसिडर्ड एज पर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान नॉर्म्स। मतलब जो रिजर्वेशन का लाभ दिया है वो राजस्थान के नियमों के अकॉर्डिंग होगा। एप्लीकेशन फ़ी विल बी कलेक्टेड बाय ऑनलाइन ओनली एंड लिंक इज़ अवेलेबल। तो जो एप्लीकेशन आप फॉर्म भर रहे हैं उसके अंदर जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपकी ऑनलाइन मोड पे ही ली जाएगी। ठीक है, क्वालिफाइड कैंडिडेट अंडर ओबीसी कैटेगरी मस्ट ब्रिंग ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट एंड इट शुड नॉट बी मोर देन 6 months ओल्ड। तो ये वही है कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं, इस रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपके पास ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट ऑफ द मेरिट लिस्ट हु फेल टू टेक एडमिशन विद इन स्टिपुलेटेड टाइम विल नॉट बी गिवन अ सेकेंड चांस। तो जिनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा 40 लोगों को, अगर वो एडमिशन नहीं लेते हैं तो उनको दूसरा चांस नहीं मिलेगा एडमिशन लेने का। ठीक है, तो ये है मेन क्राइटेरिया। तो आपको अच्छा लगे तो आप इसमें बिल्कुल एडमिशन लें, क्योंकि राजस्थान ऐसा ही जिनका भी टारगेट है, तो 10 मार्क्स जो हैं वो बहुत मायने रखते हैं इंटरव्यू के अंदर या रिटर्न में कहीं पे भी हो, लेकिन 10 मार्क्स बहुत एक बड़ा वेटेज है। तो अगर आप करना चाहें तो राजस्थान ऐसा ही अगर आप हिट करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए एक तरह से कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, अब किस तरह से लाभ देय होगा वो यहाँ पे आप देख लीजिए। ऊपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही लिखा हुआ है, लेकिन नीचे ये नोट डाल के जो लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि एडमिशन फॉर रेगुलर कैंडिडेट विल डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन देयर मिनिमम एलिजिबल क्वालिफिकेशन। ठीक है, कि जो रेगुलर कैंडिडेट है उनको उनकी मेरिट
के आधार पर ही एडमिशन दिया जाएगा। जो पॉइंट मेन है वो ये है कि दोज कैंडिडेट इंटरेस्टेड इन अपियरिंग फॉर द राजस्थान पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जाम फॉर सब इंस्पेक्टर यानी एसआई प्लेटून कमांडर विल बी अवार्डेड एक्स्ट्रा मार्क्स टू बी एक्सटेंड ऑफ 10 मार्क्स इन इंटरव्यू फॉर पीजी डिप्लोमा। पीजी डिप्लोमा मतलब जो पहले नंबर का कोर्स था ना, उसके अंदर 10 मार्क्स तक मिलेंगे। एंड टू बी एक्सटेंड ऑफ 7.5 मार्क्स यानी 7.5 नंबर फॉर सर्टिफिकेट कोर्स। 2 नंबर और 3 नंबर जिनके लिए 12वीं पास योग्यता थी उनके लिए 7.5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, विद ऑर्डर फ्रॉम राजस्थान होम डिपार्टमेंट और ऑर्डर नंबर दिया हुआ है। तो जो 2 नंबर और 3 नंबर के कोर्सेज हैं उनके लिए 7.5 नंबर और 1 नंबर का जो पीजी डिप्लोमा है उसके लिए 10 मार्क्स मिलेंगे। अब हालांकि जो एसआई का फॉर्म भरा है उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ही ग्रेजुएशन थी, तो अब बोलोगे कि जो 12th पास है वो उनको कैसे मिलेगा। तो अभी जो 12th पास जिन्होंने किए हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आगे आने वाली वैकेंसी के लिए इसका लाभ ले सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये जानकारी अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो आप अगर आप इसमें एडमिशन लेने के इच्छुक हैं तो एडमिशन इसके चालू हैं अभी, तो जाइए और इसका जो अप्लाई करिए इसके लिए। और यूनिवर्सिटी का नाम है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस जोधपुर। ठीक है, एग्ज़ाम वगैरह जो भी कंडक्ट होंगे वो हो सकता है इस सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में हो, या फिर अगर कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकते हैं। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।